कहते हैं आसमान की शोभा शून्य से नहीं सितारों से होती है, देश की शोभा गद्दारों से नहीं वफादारों से होती है। जिस प्रकार रेत की जरूरत रेगिस्तान को है, जिस प्रकार सितारों की जरूरत आसमान को है, ऐसे ही बापू की जरूरत सारे हिंदुस्तान को है, सारे विश्व को है। हरि हरि बोल। इसलिए बापू जी अपने भक्तों के लिए कहते हैं कि दिलवर से मिलना है तो दिलदार बने रहना, दिलवर से मिलना है तो दिलदार बने रहना, हर जख्म खाने को तैयार बने रहना। दुनिया कहेगी तुम्हें पागल, लोग ये सोचते होंगे कि ये बापूजी के कैसे पागल भक्त हैं, लेकिन वो कमबख्त है जो ऐसा सोचते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता, न कभी सत्संग में आए, न सदगुरु का सानिध्य मिला। ऐसे बेचारे संसार को ही सच मान करके वो भक्तों को बड़ी दया की भावना से देखते, लेकिन दयनीय स्थिति तो उनकी है। मीराबाई को लोग बड़ी दयनीय स्थिति से देखते थे, लेकिन मीराबाई की जय जयकार तो आज भी होती है। कबीरदास जी को लोगों ने किस दृष्टि से देखा उस समय, बड़ी शर्म की बात है कि जब वो महापुरुष हयात होते हैं तो उनकी करुणा, उनकी कृपा, उनका सानिध्य हम पाते नहीं, बल्कि वो जब इस जगत से चले जाते हैं तो उनके मंदिर बनवाते हैं, उनकी मूर्ति स्थापना करवाते हैं, सोने का छत्र चढ़ाते हैं, चांदी की पादुकाएं लेके जाते हैं। लेकिन जब वो हयात होते हैं तो दीपक जलाने के लिए उन्हें तेल तक नहीं दिया जाता, लेकिन बाद में उनके बड़े बड़े भव्य मंदिर बनाए जाते हैं। संतों ने इस जगत को क्या नहीं दिया, क्या दिया। इस विश्व में अगर कोई शांति है, अमन है, खुशहाली है, तो वो सिर्फ और सिर्फ संतों की देन है। इसलिए कहते हैं कि संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। ऐसी यात्रा पूरे देश भर में, चाहे गुजरात हो, सौराष्ट्र हो, महाराष्ट्र हो, या फिर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या गुजरात या राजस्थान, सभी शहरों में हर नगर और हर डगर जा करके बापूजी के प्यारे दुलारे साधक, जिस प्रकार माँ सीता के ऊपर धोबी ने जूठा लांछन लगाया था तो उनके सुपुत्र लव और कुश निकल पड़े थे अपने माँ को न्याय दिलाने के लिए, ऐसे ही बापू के प्यारे और दुलारे सभी साधक भक्तगण हरिनाम कीर्तन करते करते और इस देश को जगा रहे हैं कि हे भारतवासियों, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी संस्कृति का फिर से विनाश हो जाए और ये देश फिर से गुलामी के कुचक्कर में चला जाए। इसलिए उठें, जागें और अपने संतों का समर्थन करें, गौ माता को बचाएं। हरि हरि बोल। तो आज माता के नवरात्र के पावन पर्व पर, बापूजी के साक्षात्कार दिवस के पावन पर्व पर आज ये संकीर्तन यात्रा निकाली गई है। सभी भक्तों को बापूजी के साक्षात्कार दिवस की, माता के नवरात्रि की लख लख बधाई हो। हरि हरि बोल। जयकारा मोटेरा वाले दा बोल, साचे दरबार की जय। गाड़ी चली है, जय हो। गाड़ी चली है, गाड़ी चली है गुरु के दरबार, जिसको चलना है वो हो जाए तैयार। गाड़ी चली है गुरु के दरबार, जिसको चलना है वो हो जाए तैयार। गाड़ी चली है गुरु के दरबार, जिसको चलना है वो हो जाए तैयार। गाड़ी चली है गुरु के दरबार, जिसको चलना है वो हो जाए तैयार। वो हो जाए तैयार, वो हो जाए तैयार, हो जाए तैयार, वो हो जाए तैयार, हो जाए तैयार। गाड़ी चली है, गाड़ी चली है गुरु के दरबार, जिसको चलना है वो हो जाए तैयार। गाड़ी चली है गुरु के दरबार,
गाड़ी आगे कर दो, ये गाड़ी आगे कर दो दीदी। तुम भी अपना भाग्य बना लो, आके सतगुरु दर्शन पालो, जिसने किया सतगुरु दीदारा, उसका हुआ है बेड़ा पारा, वो न डूबे कभी मझधार में, हरी चली है गुरु के दरबार में। डूबे कभी मझधार में, हरी चली है गुरु के दरबार में। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। जितने भाई लोग हैं बुला लो, भाई लोग बुला लो। जयकारा 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 जयकारा, मेरे गुरु का द्वारा बड़ा प्यारा। जयकारा जयकारा जयकारा, मेरे गुरु का द्वारा बड़ा प्यारा। बापू के दर आएगा जो, बापू के दर आएगा जो, ओ बापू के दर आएगा जो, बापू के दर आएगा जो, जाएगा। जयकारा जयकारा जयकारा, मेरे गुरु का द्वारा बड़ा प्यारा। जयकारा जयकारा जयकारा, मेरे गुरु का द्वारा बड़ा प्यारा। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। भगवान की जय। सभी 2 मिनट जोधपुर चलते हैं अपना। पंछीड़ा पंछीड़ा हो पंछीड़ा। पंछीड़ा हो पंछीड़ा, पंछीड़ा हो पंछीड़ा, पंछीड़ा हो
लिए सुंदर हार लाओ रे, अच्छा लाओ सुंदर लाओ जल्दी आओ रे, अच्छा लाओ सुंदर लाओ जल्दी आओ रे, हमारे साईं बाबू से मिलके कहना जल्दी आओ रे, हमारे साईं बाबू से मिलके कहना जल्दी आओ रे। पंछीड़ा हो पंछीड़ा, पंछीड़ा हो पंछीड़ा, पंछीड़ा हो पंछीड़ा, पंछीड़ा हो पंछीड़ा, हमारे गाँव के साथ भाई जल्दी आओ रे, हमारे गाँव के साथ भाई जल्दी आओ रे, हमारे साईं बाबू के लिए सुंदर तिलक लाओ रे, हमारे साईं बाबू के लिए सुंदर तिलक लाओ रे, अच्छा लाओ सुंदर लाओ जल्दी आओ रे, अच्छा लाओ सुंदर लाओ जल्दी आओ रे, हमारे साईं बाबू से मिलके कहना जल्दी आओ रे, हमारे साईं बाबू से मिलके कहना जल्दी आओ रे। पंछीड़ा हो पंछीड़ा, पंछीड़ा हो पंछीड़ा, पंछीड़ा हो पंछीड़ा, पंछीड़ा हो पंछीड़ा। हरि हरि बोल। काका सब तन खाइयो, मेरा चुन चुन खाइयो मांस, दो नैना मत खाइयो, मोहे गुरु मिलन की आस। कागा वे मिठड़ी बोली बोल गुरु जी कद आवण गे, कागा वे मिठड़ी बोली बोल गुरु जी कद आवण गे, 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 कागा वे मिठड़ी बोली बोल गुरु जी कद आवण गे, कागा वे मिठड़ी बोली बोल गुरु जी कद आवण गे। हरि हरि बोल। गुरु बिना मेरा जी नहीं लगता, गुरु बिना मेरा जी नहीं लगता, गुरु बिना दरबार नहीं सजदा, गुरु बिना दरबार नहीं सजदा, गुरु बिना मेरा जी नहीं लगता, गुरु बिना मेरा जी नहीं लगता, गुरु बिना दरबार नहीं सजदा, गुरु बिना दरबार नहीं सजदा। दिल जुगा जुगा दी प्यास आड़ छावट के, दिल जुगा जुगा दी प्यास आड़ छावट के, जल्दी आवण गे, जल्दी आवण गे, जल्दी आवण गे, जल्दी आवण गे, कागा वे मिठड़ी बोली बोल गुरु जी कद आवण गे, कागा वे मिठड़ी बोली बोल गुरु जी कद आवण गे। हरि हरि बोल। गुरु मेरा मेरा दिल का जानी, गुरु मेरा मेरा दिल का जानी, उस दे बचन अमोलक वाणी, उस दे बचन अमोलक वाणी, गुरु मेरा मेरे दिल का जानी, गुरु मेरा मेरा दिल का जानी, उस दे बचन अमोलक वाणी, उस दे बचन अमोलक वाणी। साडी लाज साडी लाज साडी लाज गुरा दे हथ विच
कि जैसे माँ सती भगवान भोलेनाथ को ना पा करके पाताल लोक में जाकर के भगवान भोलेनाथ को लेके आई, ऐसी हे माँ जगदम्बा, हे आदि शक्ति, हम भी प्रार्थना करते कि हमारे सद्गुरुदेव हम सबके बीच में आए, क्योंकि हमारे बापू ने ही हमें मंत्र दिया है, गायत्री मंत्र। किसी को ओम नमः शिवाय, किसी को गायत्री मंत्र हम जाप करते हैं, तो हम 2 मिनट प्रार्थना करते हैं। लाल चूला लाल मक्का लाल चूड़ा लाल, लाल चूला लाल मक्का लाल चूड़ा लाल, लाल चूला लाल मक्का लाल चूड़ा लाल, लाल चूला लाल मक्का लाल चूड़ा लाल। मैंने भी लाल पायल भी लाल, मैंने भी लाल 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 देख मैं भी हो गया, लाल लाल देख मैं भी हो गया, लाल लाल देख मैं भी हो गया, लाल लाल देख मैं भी हो गया। वो आगे तेरे हनुमत खड़ी पीछे भैरव लाल, आगे तेरे हनुमत खड़ी पीछे भैरव लाल, वो आगे तेरे हनुमत खड़ी पीछे भैरव लाल, आगे तेरे हनुमत खड़ी पीछे भैरव लाल। वो लेके झंडा माता तेरे मत आएगा, वो आगे भी लाल पीछे भी लाल, आगे भी लाल पीछे भी लाल, लाल लाल देख मैं भी हो गया लाल, लाल देख मैं भी हो गया लाल, लाल चूड़ा लाल मक्का लाल चूड़ा लाल। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, नमः पार्वते पते हर हर महादेव, हरि ओम। सभी साधकों का, सभी भक्तों का खूब खूब सभी ने आकर के इस हरिनाम प्रचार कीर्तन यात्रा में आकर के सम्मिलित हुए और सभी ने इस राष्ट्र जागृति भक्ति यात्रा को आज यहाँ पर सभी के सहयोग से समापन हो रहा है। और ये भक्ति राष्ट्रीय जो जागृति यात्रा है पूरे देश भर में अभी भी चलती रहेगी। जब तक हमारे गुरुदेव हम सबके बीच में नहीं होंगे तब तक अनवरत ऐसा प्रचार प्रसार चलता रहेगा। आज नवरात्रि के पावन पर्व पर हम ज्योत से ज्योत जगाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, दुनिया तुरंत 1 घंटे में बेच के आ गए। कहा महाराज जी पकड़ो 5 टके में मैंने बेच दिए। बोले 5 टके में, 2 टके में पकड़ी 5 टके में। बोले यही तो कमाल है, झूठ का कमाल है। बात झूठ बिकता है, लेकिन झूठ झूठ होता है, सच सच होता है। कबीरदास जी को कहना पड़ा कि सत्य गया पाताल में, झूठ रहा जब चाहे 2 टके की पकड़ी 5 टके में जाए। तो यही इस जगत का व्यवहारिक सत्य है। सत्य के पाठी इस जगत में बहुत कम होते हैं और संसार में अक्षर सत्य का सही मूल्य नहीं मिलता, लेकिन असत्य बहुत ज्यादा कीमत पर मिलता है। इसलिए कबीरदास जी ने कहा कि सच्चे का नहीं कोई ग्राहक न है,
सच का कोई विराग नहीं, कोई बिरला, और झूठा जगतपति जी भी। किंतु सदगुरु का जो ज्ञान है, सदगुरु का वचन है, वो सत्य है, और उसके द्वारा ही हमें सत्य स्वरूप का ज्ञान हो सकता है। इसलिए सदगुरु के वचनों को साधारण न जाने। हरि ओम। इसलिए कहा कि तमाम उम्र में जिसकी तलाश में भटकता रहा, कितने जन्मों से हम जिसकी तलाश में भटक रहे थे, उस सदगुरु ने हम सबको नगर नगर डगर डगर घूम करके अपने दर पे बुलाया है। अगर बापूजी नगर नगर डगर डगर ना घूमते तो क्या हम सब आज यहाँ होते? इसलिए तमाम उम्र मैं जिसकी तलाश में भटकता रहा, एक दिन उस सदगुरु ने मुझे दर पे बुला लिया, अपना बना लिया, दर पे बुला लिया। तमाम उम्र में जिसकी तलाश में भटकता रहा, एक दिन उस सदगुरु ने मुझे दर पे बुला लिया, अपना बना लिया, दर पे बुला लिया, अपना बना लिया, दर पे बुला लिया, अपना बना लिया, मुझ दर पे बुला लिया, अपना बना लिया। बिगड़ी मेरी तकदीर को,
आज साक्षात्कार के दिवस पे बापू जी को पुकार रहे हैं। जैसे माया सोना पुकारती थी कृष्ण के लिए, पक्षियों से भी बात करते थी, ऐसे ही हम भी कागा में मिठड़ी बोली बोल गुरु जी कर आवाज़। कागा सब तन भाइयों मेरा चुन चुन भाइयों, दो नैना मत खाइयो, कागा में मिठड़ी बोली बोल गुरु जी कर भावण के, कागा में मिठड़ी बोली बोल गुरु जी कर भावण के, कागा में मिठड़ी बोली बोल गुरु जी कर भावण के, कागा में मिठड़ी बोली बोल गुरु जी कर भावण के, गुरु जी कर भावण के, ओ जल्दी आवण के, ओ जल्दी आवण के, आवण के, आवण के, ओ जल्दी आवण के, ओ जल्दी आवण के, हरे हरे
लगता, गुरु बिना मेरा जी नहीं लगता, गुरु बिना दरबार की सजदा, गुरु बिना दरबार की सजदा, गुरु बिना मेरा जी नहीं लगता, गुरु बिना मेरा जी नहीं लगता, गुरु बिना दरबार की सजदा, गुरु बिना दरबार की सजदा, रामचंद्र भगवान की जय। कल यात्रा बनारस में थी, क्योंकि वहाँ कई वर्षों से यात्रा नहीं निकलते थे। कांग्रेस की सरकार थी, परमिशन ही नहीं देते थे, तो इस बार वहाँ पे परमिशन मिली थी वहाँ पे। और मुझे कल समझ में आया कि परमिशन क्यों नहीं मिलती, क्योंकि कल कम से कम नहीं तो 2-2,500 लोग वहाँ थे और इतनी भीड़ 10 किलोमीटर का जाम। तो लोगों को भी लगा कि बापू के साधक बहकाए नहीं जाते, कदम रखते हैं आगे तो पीछे लौटाए। तो सचमुच में बापू के साधक खाली घर में बैठ करके और बातें बनानी रहनी, उसके खिलाफ ये करना नहीं। सेवा में लगने वाले साधक आए थे, 2,500 साधक थे आसपास के। ऐसा नहीं घर में बैठे बैठे बातें बनाते रहो, बिना टिप्पणियां करते रहो। लव कुश 2 ही थे, और जब तक माँ सीता को न्याय नहीं मिला, कोई बोलता है उससे क्या हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा, तो तुम कुछ करो, फिर हमें तो यही आता, तुम कुछ कर सकते हो तो तुम भी करो। तो लोगों की बड़ी बातें बनानी आती, औरतें भी बातें बनाती हैं। औरतें कैसी बातें बनाती, भाई भी तो माई कम नहीं है पीछे। तो बताना मत, कल मेरे पेट में से कौवे का पंख निकला। कौवे का पंख? बोले हाँ, पर बोलना नहीं किसी से। 4-6 दिन बीते हो गई, पड़ोस में तो उदास थी। पड़ोसन उसकी सहेली ने पूछा तो क्यों उदास है? बोले कुछ नहीं, बस ऐसे। अरे बता तो सही, मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ, मेरे को नहीं बताएगी तो किसको बताएगी? बोले नहीं, मेरे को मना किया बताने के लिए। तो मेरे ऊपर विश्वास नहीं तेरे को, मैं किसी से नहीं कहूँगी, बता दे। बोले देख ले, पक्की बात। अरे तेरे को मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, किसकी कसम खाऊं? और उसने उसको बता दिया, देख तू किसी को कहना नहीं, वो मेरे हैं ना, वो उनके पेट में से कौवे का पंख निकला। अच्छा ठीक है, मैं किसी से नहीं कहूँगी। फिर उसने 4-6 दिन बाद दूसरे वो किसी की पड़ोस में गई तो उससे कह रही कि तुझे पता है, वैसे उसने तो मना किया बताने के लिए, लेकिन मैं तेरे को बड़ी विश्वास से बता रही हूँ।
किसी से कहना मत, वो फलाना है ना, उसके फलानी का पति, उसके पेट में से एक कौवा निकला है। पंख से कौवा हो गया, था तो पंख भी नहीं, लेकिन पंख से कौवा हो गया। बात वही नहीं रुकी, 2-4 दिन और बात कहीं और, वो चौथी किसी के 5वीं के पास गई। उसने बोले तूने सुना है वो फलानी के पड़ोस में जो रहती है ना, उसके पति के पेट में से आधा दर्जन कौवे निकले, आधा दर्जन, 6 कौवे निकले। वो बात वही नहीं रुकी, और बढ़ती गई। अब इसमें से और बढ़ गई तो और उत्सुकता हो गई। उसने और जाके किसी को बताया, तुझे पता है फलाने के आदमी के पेट में से 1 दर्जन कौवे निकले। बात उस तक घूम के आ गई। उसने सोचा इसलिए तो मैं बताता नहीं था कि बात तो कुछ भी नहीं थी, लेकिन बात का हो गया पतंगड़। 1 की हो गई 11, 11 की हो गई 21, ठीक है। 11 के पहाड़े शुरू कर दे, 11 का कम 11, 11 दूनी 22, 11 की 33, 11 चौके 44, ऐसे अफवाहें। तो अफवाहों में सुन सुन के इसलिए कबीरदास जी ने सावधान किया, कबीरा निंदक ना मिलो पापी मिलो हजार।